नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अब तक सिर्फ सुना था कि जीवन अनमोल है, लेकिन भोपाल के 23 साल के अनमोल ने मरकर भी 7 लोगों को जीवन दान देकर यह कहावत चरितार्थ कर दी। भोपाल में 17 नवंबर की शाम को बाइक से जा रहे अनमोल का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। सिर में लगी गंभीर चोट के कारण डॉक्टरों ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया था, जिसके बाद परिजनों ने हौसला दिखाया और अनमोल के सारे इंटरनल ऑर्गन दान करने का फैसला लिया। आज भोपाल के सिद्धांत अस्पताल से अनमोल के दिल को अहमदाबाद पहुंचाया गया, लीवर को इंदौर के अस्पताल में भर्ती मरीज को दान दिया गया, तो वहीं किडनी से भोपाल के 2 अलग अलग मरीजों का जीवन बचाया गया। अनमोल की स्किन और आंखें हमीदिया अस्पताल में भर्ती मरीजों के काम आएगी। अनमोल के बॉडी पार्ट को अपनी जगह तक पहुँचाने के लिए भोपाल में पहली बार भोपाल एयरपोर्ट, चिरायू और हमीदिया अस्पताल के साथ ही इंदौर तक के लिए 4 अलग अलग ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए थे। यूं तो जवान बेटी की मौत की भरपाई किसी कीमत पर नहीं की जा सकती, लेकिन परिजनों को संतोष है कि अनमोल 7 लोगों को जीवन देकर अमर हो गया। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसे केसेस जहाँ पर भी होते हैं, जहाँ पर भी ब्रेन डेड की कंडीशन बनती है, वहाँ पे अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके। उससे मैं सभी से आग्रह करूँगा कि आप भी अंगदान के लिए अपनी शपथ लें। अनमोल का क्या एक्सीडेंट हुआ था, क्या हुआ था, किस तरह से घटना घटी? जो एक रोड एक्सीडेंट में उसका जो ब्रेन था वो डैमेज हो गया था थोड़ा सा। उसको हमने रिकवर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन रिकवरी नहीं हो पाई, तो बाद में डॉक्टर्स ने उसको ब्रेन डेड घोषित कर दिया। बाकी ऑर्गन्स उसके सारे काम कर रहे थे, जिस कारण से हमने अंगदान का फैसला लिया। परिवार ने, हमारे चाचा जी ने, चाची ने और बाकी सभी सदस्यों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हमें उसकी बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं, जो भी अंग हैं, उनका दान करना चाहिए, जिससे दूसरों को कम से कम कुछ लाभ हो। जी कहाँ अंग डोनेट किए हैं? उसका हार्ट गया है अहमदाबाद, लिवर गया है आपका चौथराम इंदौर, और किडनी एक यहीं पे यूज़ हुई है, दूसरी किडनी चिरायू हॉस्पिटल गई है। आई हमने गांधी मेडिकल कॉलेज को दी है, जिसमें से एक आई जो है वो रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ होगी और दूसरा पेशेंट के लिए यूज़ होगी। ये एक्सीडेंट कब हुआ था? ये लास्ट वीक की बात है, तो 17 तारीख की। जी, एक्सीडेंट भोपाल में हुआ था या? भोपाल में हुआ था। अंशुल, ये अनमोल क्या करता था? अनमोल अभी वैसे तो स्पोर्ट्समैन था, क्रिकेट खेलता था। उसने अंडर 19 में स्टेट के लिए रणजी भी खेला हुआ है, और दूसरा फास्ट बॉलर था। साथ में अभी MBA उसने कंप्लीट किया अपना, और एज अ इंटर्न वर्क कर रहा था। जी आज बताएं, आपने जो अंगदान करे थे 17 तारीख को रात में 11:30 बजे अनमोल का एक्सीडेंट हुआ। उसको नर्मदा हॉस्पिटल लेके आए, पहले 1250 में ले गए, वहाँ से नर्मदा हॉस्पिटल लेके आए। नर्मदा में लगभग 10 दिन तक, परसों तक इलाज चला। परसों डॉक्टरों ने बोल दिया कि हेड बैंड हो गया है, बैंडेड हो गया है। तो परिवार के लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहित किया, क्योंकि उसने भी कभी उसके भैया से बोला था, मजाक में बोला या सच में बोला होगा कि मैं अपने शरीर दान करूंगा। तो उस समय तो कोई बात नहीं, ना कोई थी, लेकिन ये सब बाद में आई। लेकिन जो हमारे परिवार के डॉक्टर हैं, डॉक्टर अंशुल तारन, उसने परिवार के लोगों से बात की कि अगर अपन उसे ज़िंदा रखना, चिरस्थायी रखना, तो अपन उसके जो अंग हैं, ऑर्गन है, उन्हें डोनेट कर दें। तो ये सब सोच के यहाँ पर सिद्धांता में परसों रात्रि में लगभग 2:30 बजे शिफ्ट किया, और डॉक्टर राकेश भार्गव के द्वारा ये पूरा प्रोसेस किया गया, और अलग अलग अहमदाबाद, इंदौर और भोपाल में अलग अलग हॉस्पिटलों में अंग गए। तो निश्चित रूप से आप सबके माध्यम से मैं
सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, आम समाजजनों से अनुरोध करता हूँ कि अगर कोई इस तरह की घटना हो, अगर किसी का हेड बेंड हो जाए तो हम कोशिश करें कि हम उसको चिरस्थायी रखने के लिए, उसकी याद को ताज़ा बनाए रखने के लिए हम भी अपने जो मृतक परिजन है, जो जिसकी समाप्त हो गई है लीला, उसके बनाए रखने के लिए उसके अंग हम दान करें। कितनी उम्र रही होगी? 23 साल के थे अनमोल। उनके पिताजी का नाम अभिषेक जैन था, माताजी का नाम देसना जैन था, सुहागपुर के निवासी हैं। क्या करते थे अनमोल? अनमोल MBA कर रहा था और प्लेयर था, क्रिकेट का बहुत अच्छा प्लेयर था और फास्ट बॉलर था। उसकी 135 की रफ्तार थी बॉलिंग की, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ने के चांस थे, लेकिन समय के काल को कोई, और यशवंत क्लब से इंदौर से खेला था। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।